हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का न्यू सेशन में। तो जैसा कि आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं वेक्टर, तो वेक्टर में कल के क्लास में हम पढ़ाए थे डॉट प्रोडक्ट और बोले थे कि मतलब कि आज की क्लास में कराएंगे डॉट प्रोडक्ट का वीवीआई प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। और चलिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, एक और दो परिमाण वाले दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोण ज्ञात करें यदि ए डॉट बी बराबर 1 दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे गिवन पॉइंट पहले लिख लेना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन पॉइंट क्या है, ठीक है। गिवन पॉइंट है एक और दो परिमाण, मतलब कि वेक्टर ए का परिमाण है जो 1 है और वेक्टर बी का परिमाण है यानी कि बी का मैग्नीट्यूड है 2 और ए डॉट बी बराबर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो गिवन पॉइंट हम लिख दिए हैं, तो चलिए अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। जब गिवन पॉइंट लिखा गया है तो कॉस थीटा बराबर क्या बताए हैं, कॉस थीटा बराबर बताए हैं ए डॉट बी बटे में क्या बताए हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और ठीक है दोस्तों, इतना तक हम बताए हैं। तो चलिए इसी का तो खेल है, तो चलते हैं इस तरफ। तो कॉस थीटा तो हो जाएगा ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। 1 हो गया और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है दिया हुआ है 1 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमें कोण निकालना है यानी कि थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो होता है दोस्तों कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ करना उड़ना नहीं है। एक और दो परिमाण वाले दो सदिश दिया हुआ है जी, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 1 दिया हुआ है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और ए डॉट बी दिया हुआ है। तो चले हैं इस तरह बन गया है, ठीक है दोस्तों। इतना तक समझ में आ गया है तो ओके करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1/2 साइन 1/2 30 होता है और कॉस 1/2 60 होता है, ठीक है दोस्तों। इसको पाई में भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। जो थ्योरी का क्लास किया हुआ है उसको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। जो नहीं किए हैं वो जा कर के कर लेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों नंबर 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या है नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 है दोस्त, निम्नलिखित सदिश नंबर 2 निम्नलिखित, हमारे साथ लिखते चलिएगा। निम्नलिखित सदिशों क्या है, सदिशों के योग के बीच क्या है, बीच का कोण निकाले, बीच का कोण निकाले, ठीक है। नंबर 1 में दिया हुआ है दोस्त, नंबर 1 का मतलब एक ही दिया हुआ है। एक है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और एक वेक्टर दिया हुआ है 4 i कैप माइनस 3j कैप
प्लस के कैप। तो इसके बीच का कोण निकाला है दोस्त। तो चलिए कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसानी से निकालते हैं। वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित सदिशों के युग्म के बीच का कोण निकालें। तो दिया हुआ है एक, तो इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है, और इसको मान लेंगे वेक्टर बी। तो कुछ करना होना नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बताए हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बताए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और होल मॉड, मतलब कि माइनस में ही आना चाहिए, ठीक है। तो इतना तक सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चाहे रह देते हैं, इतना छोड़िए। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी लिख देना है। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और क्या है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। और इसी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप का मैग्नीट्यूड, और हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो चलिए इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जब और आगे चलेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, और आगे चलेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, इतना तक दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों लॉजिक वही है, आई वाला को आई वाला के साथ गुणा कीजिए, और जे वाला को जे वाला के साथ, और के वाला को के वाला के साथ। लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, 3 में 4 से गुना करना है, 4×3 12, ठीक है। 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड इसका निकाल देना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो हम बताइए किए हैं, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर के रूट ओवर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब इतना तक आ गया है तो और ऊपर चलते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 12 बचेगा ऊपर में, नीचे में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 36, 36 4 40 और 4 36 4 40 और 9 49 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √49, और गुना में क्या हो जाएगा, 4 चौक को हो जाएगा 16, और 3 3 9 और 1, तो 16 9 25 1 26, तो √26 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम हटा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, cos थीटा बराबर हो जाएगा 12/7√26 हो जाएगा। और यहाँ से आगे चलेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इन्वर्स में चला जाएगा, और 12 में क्या हो जाएगा 7/√6। यहाँ से आगे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आगे आप लोग का काम है, ठीक है, कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, तो आपकी इच्छा। चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा तो फटाफट से कर लें स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं 3rd नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, इसको साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो। इसके बाद चलेंगे 3rd नंबर प्रश्न का, भी आई है 2025 एग्जाम स्पेशल। ठीक है दोस्त, क्या है 2025 एग्जाम स्पेशल। 21 नंबर पक्का करना है तो हमारा क्लास देखना है। ठीक है दोस्त, सभी थ्योरी बता दिए हैं, फिर चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट 2025 एग्जाम। ठीक है, 3rd नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है।
थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्त, साबित करना है। ठीक है, क्या करना है, कह रहा है साबित करें कि निम्नलिखित, मतलब कि नीचे वाला सदिश क्या है, निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब है। क्या है, सदिश परस्पर क्या है, लंब है। दोस्तों कह रहा है, और प्रश्न क्या है, नीचे लिखा हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है। तो चलिए, ये वेक्टर दिया हुआ है, हमें साबित करना है दोनों परस्पर लंब है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक चीज़ हम बताए हैं कि जब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 होता है तो इसको कहते हैं वेक्टर a लंब वेक्टर b। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा, हम थ्योरी के क्लास में बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग। तो जब सभी लोग तैयार है ये हैं, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको वेक्टर a मान लेते हैं और इसको वेक्टर b मान लेते हैं। ठीक है, इतना तक किसी का कोई ऐतराज नहीं है। तो चलिए कैसे चलते हैं, तो इसको a डॉट b निकालेंगे। तो चलिए, चूँकि a डॉट b ठीक है दोस्त, तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, प्लस के कैप डॉट i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप हो गया। तो चलिए यहाँ तो a डॉट b है ही, हमको निकालना है a डॉट b। तो अब लॉजिक बहुत झकास बताया है दोस्तों। क्या बताए हैं, i वाला के साथ गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 एक से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद, यहाँ 3 दूनी 6 नहीं, i वाला के साथ करेंगे गुना तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो लॉजिक बहुत झकास है। i वाला को i वाला के साथ गुना कीजिए, j वाला को j वाला के साथ, k वाला को k वाला के साथ। तो चलिए यहाँ तो a डॉट b है ही, a डॉट b इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 2 5 माइनस का 5। तो चलिए और आगे चलेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब हम नीचे लिख सकते हैं क्या था, वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, परस्पर लंब है। इतना तक लिख देना है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आ गया होगा तो चलिए ओके कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब इसको साफ करते हैं, उसके बाद चलेंगे 4 नंबर प्रश्न की ओर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए फटाक से, जल्दी से फटाक से शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है।
थोड़ा सा हम लिख कर डायरेक्ट बता देते हैं। तो दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो दिखाएं कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी लंब है। तो अभी हम बताए हैं दोस्तों, क्या बताए हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लंब हो जाएगा। तो क्या ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 0 होगा तो ये दोनों आपस में लंब हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, सोल्व करते हैं कैसे सोल्व किया जाए। तो बहुत आसान है सोल्व करना। पहले हम ए प्लस बी निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस बी करेंगे तो 5x 6 हो जाएगा, 6i कैप और प्लस 2j हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 में से -5 जाएगा तो -2k कैफ हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब a माइनस बी निकाल लेते हैं। आप लोग अच्छे से निकालिएगा, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से लिख के निकाल। तो a माइनस बी है तो इसको में से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4i कैप। ये माइनस है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यानी कि माइनस माइनस 4j हो जाएगा और ये प्लस में से तो ये भी हो जाएगा प्लस का, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8k हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब कुछ भी नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, तो पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 6 है, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप और डॉट कितना हो जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 8k कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो लॉजिक वही है जो पहले था, आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ करेंगे। चलिए यहाँ से गुना करते हैं, इज इक्वल टू 6 में 4 से तो 6 को 24 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा और 8 दूनी के 16 -16 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 24 -8 और 16 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू 0 हो गया। ए डॉट मतलब कि जब इतना बराबर 0 हो गया तब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लंब है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम कहें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लंब होगा वेक्टर ए माइनस बी पर। कैसे होगा, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो गया 0 हो गया। तो अभी हम बताए हैं कि 0 हो जाएगा तो लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं साफ, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपके समझ 5 नंबर प्रश्न आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या है। आपका प्रश्न है यदि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है वेक्टर बी बराबर दिया है तो वेक्टर ए प्लस बी तथा वेक्टर ए माइनस बी के बीच का कोण निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब कि गिवन पॉइंट कर लेता है। पहले निकालना क्या है ए प्लस बी, तो पहले वेक्टर ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं 4 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 9 हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई समस्या, और 2 और 2 4j हो जाएगा, यानी कि प्लस 4j और माइनस माइनस हो जाएगा तो -4k कैफ हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं वेक्टर ए माइनस, नहीं इसका मैग्नीट्यूड भी साथ में ले लीजिए क्योंकि आगे
हमें मैग्नीट्यूड का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 9 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और रूट हो जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 81 प्लस में हो जाएगा 32, क्योंकि 16 16 हो जाएगा 32। तो मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 81 और 32 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 113, रूट 113 रह दीजिए। अब a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो a में से b को घटा देना है, तो माइनस i बच जाएगा, माइनस i कैफ, और 2 में से 2 जाएगा तो प्लस 0 j कैफ बचेगा। अरे तो पहले से माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2k कैफ। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1 5 यानी कि √5 हो जाएगा। तो चलिए, जब इतना तक हमें पता हो गया है तो अब क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, वही होता है जो पहले होता था। ये दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, बट्टे में क्या हो जाएगा, इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए, जब इतना तक चल रहे हैं तो और आगे चलते हैं। तो हो जाएगा कॉस थीटा ए प्लस बी का मान कितना है, डॉट भी निकाल लेते साथ में तो अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी कितना है, 9i कैफ है प्लस 4j कैफ है माइनस का 4k कैफ है, और डॉट कितना है, ए माइनस बी कितना निकालने हैं, माइनस i प्लस 0j कैफ, और क्या है प्लस 2k कैफ। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा 2k कैफ तक। तो चलिए, जब इतना दिखाई दे रहा है तो बट्टे में क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो 113 हो जाएगा और √5 हो जाएगा। तो चलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो -9 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा, बट्टे में गुने √5। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस 8 9 8 17 -17 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, गुने √5। इसी को इस तरफ भेज देंगे तो कॉस का इन्वर्स में चला जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -17 बट्टे में बाकी आप लोग यहाँ से आगे के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपके समझ 6 नंबर प्रश्न आ गया। तो चलिए देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि वेक्टर ए बराबर इतना तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप, तो कह रहा है लेमडा का मान ज्ञात करें यदि इतना और इतना परस्पर लंब है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेना है। तो चलिए ए प्लस
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4i कैप प्लस 2 प्लस लेमडा जे कैफ हो जाएगा। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ। और 9 3 12 के कैफ हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं a माइनस बी वेक्टर। तो माइनस कर देंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2i कैफ हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा जे कैफ और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 के कैफ। और दोस्त कह रहा है क्या, आपका प्रश्न कह रहा है कि लंब है। ठीक है, तो जब लंब होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। चलिए 0 बनाकर सोल्व करते हैं तो लेमडा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ चलेंगे दोस्त, चूँकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 कैसे होगा तो ये बता दिए कि लंब है इसलिए 0 होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी से चलते हैं। तो ए प्लस बी कितना है 4i कैफ प्लस 2 प्लस लेमडा जे कैफ प्लस 12 के कैफ और डॉट कितना हो जाएगा दोस्त ए माइनस बी तो 2i कैफ प्लस 2 माइनस लेमडा जे कैफ प्लस 6 के कैफ एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं। जब इतना तक समझ में आ गया तो चलिए और आगे चलते हैं। तो आई वाला को आई वाला के साथ गुना कीजिए, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ। तो चलिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा तो दोस्तों प्लस हो जाएगा 2 प्लस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा हो जाएगा और प्लस 12 छक 72 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो 80 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। तो माइनस 80 इस तरफ भेज देते हैं और आगे चलेंगे दोस्तों। तो हो जाएगा, एक चीज़ देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, जब इतना मालूम है तो यहाँ वही कर देना है। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना तक समझ में आ गया है तो माइनस तो लेमडा स्क्वायर है, इधर हो जाएगा माइनस का 80, ये भी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, चलते हैं उस तरफ। चलिए इतना तक तो ध्यान में, इतना तक तो दिखाई दे रहा है। जब इतना तक दिखाई दे रहा है दोस्त तो चलते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस इस तरफ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक दिखाई दे रहा है। तो और आगे चलेंगे तो माइनस लेमडा का स्क्वायर रह जाएगा, इस माइनस में चल जाएगा इस तरफ तो 80 माइनस का 4 हो जाएगा। तो लेमडा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -84। तो माइनस में माइनस कैंसिल हो गया, तब हो जाएगा लेमडा के लेमडा बराबर प्लस माइनस इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को 6 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। जब आ गया है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाक से। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर प्रश्न लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 7 नंबर की ओर चलेंगे। तो दोस्तों आपके समझ 7 नंबर प्रश्न आ गया, उपस्थित हो गया। तो ये प्रश्न कह रहा है 7 नंबर,
चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है दोस्त। 7 नंबर प्रश्न करा, यदि वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ तथा वेक्टर सी है और इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी सी पर लंब है। मतलब कि सी पर लंब है तो बात यही होगा कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 होगा। लंब है तो 0 तो होगा डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए और आगे चलते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, हल करते हैं प्रश्नों को कि एग्जाम में छूटे नहीं दोस्तों। चलिए चलते हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है चलते हैं, दम धमाल मचाना है, गर्दा मचाना है। तो चलिए सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो हमको मतलब लंब है तो क्या करना चाहिए हम लोग को? जब लंब है तो लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसमें किसी का कोई एतराज़, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए और आगे चलते हैं। वेक्टर ए ले लेते हैं ऊपर से, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस में हो जाएगा लेमडा इंटू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब डॉट सी ले लेते हैं। सी कितना है? 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इतना तक सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो चलिए आगे चलते हैं। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अब लेमडा से गुना कर दीजिए सब में। तो जब गुना कर देंगे सभी में तो क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा आई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा j प्लस हो जाएगा लेमडा k कैप, और डॉट प्रोडक्ट तो है ही 3i प्लस j इज इक्वल टू कितना है? 0। j कैप है। इतना तक सभी को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो चलिए और आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे कैसे चलना है? तो आगे चलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 माइनस लेमडा जे कैप हो जाएगा, और आई कैप हो जाएगा दोस्तों। आई कैप प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप हो जाएगा, और डॉट क्या हो जाएगा? 3i प्लस जे इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी सबको समझ में आ रहा है। केवल जोड़ रहे हैं तो यहाँ से लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा 2 प्लस 2 माइनस लेमडा इंटू जे तो है, जे रह जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे जोड़ेंगे तो देखिए, इसको में लेमडा हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस लेमडा ऐसे नहीं लिखाएगा, और कंपोनेंट आई है तो आई। ठीक है, तो चलिए अब समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया है ना तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गुणा करना है आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ। और एक चीज़ और यहाँ लिख देते हैं, इसमें के नहीं है तो के ये जो जोड़ लीजिए, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। ऐसे आंसर तो आ जाएगा लेकिन समझने में दिक्कत, 0 के कैप हो जाएगा। 0 से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है तो एक स्टेप और चलते हैं, तो गुणा करेंगे इसमें आई वाला को आई वाला के साथ गुणा कीजिए, तो 2 माइनस लेमडा इतना गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं है। और प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इंटू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ए तो 0 हो जाएगा, के का मान 0 है, तो
तो 3 प्लस लेमडा इंटू 0 बराबर 0। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना सभी को समझ में आ गया होगा तो और आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो गुना होगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा और लेमडा कितना हो जाएगा, 3 लेमडा हो जाएगा, लेमडा 3। और प्लस चलते हैं, प्लस हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे, प्लस हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, आई तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। इतना तक सभी को दिखाई दे रहा हो। तो अब हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा और माइनस लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? देखिए यहाँ इतना तो गुना किया तो हुआ, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। और इसमें से इसमें घटेगा तो माइनस का लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो या लेमडा को उस तरफ भेज देंगे तो 8 इज इक्वल टू लेमडा, यानी कि लेमडा बराबर 8 आपका आंसर आएगा। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपने मन से बनाइएगा लेमडा बराबर 8 आता है या नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 7 है। तो दोस्तों चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आपके समझ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है, इसका क्या औकात है साहब आप लोगों के समझ। तो ये एक छोटी सी प्रश्न है। सदिश दिया हुआ है, सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको हम लेट कर लेते हैं वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ए का प्रक्षेप किस पर है, बी पर, ठीक है। प्रक्षेप किस पर है, बी पर। तो हम बताए हैं कि वेक्टर ए का प्रक्षेप बी पर रहेगा तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में जिस पर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे में लटकेगा, ठीक है। जब इतना पता है तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं, कर देते हैं फटाक से सॉल्व। तो इसका हो जाएगा, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी क्या होता है ए और बी, तो लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर बी का, ठीक है। दोस्तों इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ए डॉट बी निकालेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड बी का कर देंगे। तो चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं। तो ए डॉट बी, पहले ए लिखेंगे आई माइनस 2j कैप प्लस के कैप और डॉट हो जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7 के कैप और मैग्नीट्यूड किसका होगा, बी का, यानी कि बी ये है तो इसका मैग्नीट्यूड 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7 के कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो दोस्तों इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब इतना तक समझ में आ गया है तो और आगे चलिए, तो और आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि हमको से पहले आप लोग आंसर बना दिए होंगे। तो यहाँ आई वाला को आई वाला के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और के वाला के साथ गुना किए तो हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर के रूट ओवर। मैग्नीट्यूड ऐसे ना निकालते हैं दोस्त। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो 8 4 12, 12 7 19 हो जाएगा। तो 19 बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 4 16 दूनी 32, 32 और 49 कितना हो जाएगा, 32 और 49, 9 2 11 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 यानी कि 81 हो जाएगा। तो रूट अंडर 81 हो जाएगा।
तो और आगे चलते हैं दोस्त, इतना के बाद इधर चलेंगे क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कितना आया, 19 में √81 है, ठीक है। तो 19 में क्या हो जाएगा, 9। आपका राइट आंसर इतना ही है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना तक। जब इतना तक समझ में आ गया है तो चलिए और आगे चलते हैं। 8 प्रश्न हो गया है, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न और होगा, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आपके समक्ष 9 नंबर प्रश्न आ गया है, तो चलिए इसका भी सोल्व कर लेते हैं इजी तरीके से। उसके बाद चलेंगे तिक धना धन, तिक धना धन धन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपका प्रश्न कर रहा है वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। यदि दो सदिश इस प्रकार है, वेक्टर a और वेक्टर b, कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दिया हुआ है a.b बराबर। तो एक चीज़ आप लोग को याद होगा, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। दोस्तों लाइट चला गया,